जय श्री राम। मोदी साहब प्रधानमंत्री की शपथ उठाने के बाद अपने काम पे लग चुके हैं और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिना कुछ समय बर्बाद किए अपने जो इम्पोर्टेंट काम है उस पे लग चुके हैं। G7 के जो बहुत बड़ी एक जो मीटिंग चल रही है वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जा चुके हैं और उनकी वहाँ से तस्वीरें भी आ चुकी हैं। पूरी मीटिंग के अंदर जो 7 ऐसे मुल्क हैं जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क हैं, ये उनका ग्रुप है और वो मीटिंग करता है, लेकिन भारत उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे 5 बार जा रहे हैं और उनको सेंटर में रख कर के फ़ोटो खिंचाई गई। एक क्लियर मैसेज जो है वो भेजा जाता है कि भारत की इम्पोर्टेंस जो है वो कितनी है, भारत अब कहाँ खड़ा होता है पूरी दुनिया के सामने। तो प्रधानमंत्री मोदी तो बिजी हैं, लेकिन पीछे से अभी भी जो चुनाव हैं और उसके जो कम सीटें आई हैं बीजेपी को, उसको लेकर के अभी भी छीटाकशी चल रही है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है जिसने यही अनाउंस कर दिया है कि वो इलेक्शन जीत गई है, सरकार कहीं बनी नहीं है लेकिन इलेक्शन वो जीत गई है, राहुल गांधी सब जीत गया, सब कुछ हार के भी जीत गया, बाजीगर है राहुल गांधी। दूसरी तरफ जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो अपना अपना एनालिसिस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे डेटा भी सामने आ गया है कि क्या क्या रीज़न रहे हैं कम सीटें आने के। तो जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बड़ी भारी प्रतिक्रिया आई वो आई आरएसएस की तरफ से। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक जिसे कहते हैं प्रोग्राम के दौरान एक स्पीच दी जिसका हमने एनालिसिस किया था इसी चैनल पे। वो वीडियो आप लोगों ने बहुत लाइक किया। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह सरसंघ चालक जी जो हैं उन्होंने ये कह दिया था कि जी एरोगेंस आ गई है और बीजेपी जो है उसको कुछ सोचना चाहिए और जिसे कहते हैं जो कम सीटें आई हैं इसके क्या क्या रीज़न्स हैं वो उन्होंने डिस्कस किया। मणिपुर के ऊपर उन्होंने बात की, कुछ पॉइंट अच्छे बताए और कुछ जो है उन्होंने जिसे कहते हैं सोसाइटी के ऊपर कमेंट किए कि जी हिंदू मुसलमान बहुत हुआ और ऐसी बातें कही गई जो कि नहीं कही जानी चाहिए थी। इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो मैंने आपको याद होगा उस वीडियो में कहा था कि ये तो आरएसएस खुद देखे कि हिंदू मुसलमान जो है वो क्यों ना हो। जब देश का विभाजन ही हिंदू मुसलमान पे हुआ है तो हिंदू मुसलमान तो होगा, हर इलेक्शन में होगा। जब सामने बैठी पार्टियां वो इस देश को बेच करके सारा मुसलमानों को देना चाहती हैं तो भैया इलेक्शन तो इसी मुद्दे पे होगा। तो आरएसएस को इतनी पेट में दर्द क्यों हो रही है? ये जी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, देश ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सोशल ग्रुप्स के अंदर प्यार होना चाहिए। और भैया वो आपका देश पहले 2 बार 2 हिस्सों में तोड़ के ले जा चुके हैं, अब ये तीसरे को तोड़ने के मूड में है और तुम कह रहे हो कि जी इनके साथ तुम्हारा कुछ लड़ाई नहीं होना चाहिए। वो छातियों पे चढ़ के तुम्हारे जिसे कहते हैं नंगा नाच कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे को जो है चिंता इस बात की है कि देश में जो है ना माहौल नहीं अच्छा बन रहा, लोग अच्छे से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो मैंने उसमें बहुत जिसे कहते हैं एक तरह से क्रिटिकल एनालिसिस किया था मैंने आरएसएस का, और मैंने ये कहा था कि ये जो बातें कह रहे हैं ज़्यादातर जो है ये बातें बिना सर पैर की हैं। कुछ पॉइंट उन्होंने ज़रूर अच्छे उठाए थे जो सरकार पे उनको दबाव बनाना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो मुद्दे थे उनके वो मुझे लगता है बेकार के थे। अपने ही जो खुद के जो इनके काम हैं मुसलमानों के साथ, ये उन्हीं की वजह से प्रेशर में आकर के इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देखिए जी कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आ चुकी है कि बीजेपी की जो कम सीटें आई हैं उसके अंदर इनका जो मन मुटाव चल रहा है सीनियर लीडरशिप का बीजेपी की और आरएसएस की, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब इस बात की जो पुष्टि है वो धीरे धीरे होने लगी। सबसे पहले तो मोहन भागवत का ये आ गया बयान, उसके बाद जी जो रतन शारदा हैं वो भी आरएसएस के एक जिसे कहते हैं बौद्धिक हैं, बहुत बड़े जिसे कहते हैं विचारक हैं, उनका आर्टिकल आ गया। उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। उसके अंदर ये जो मोहन भागवत ने कहा था इनको पूरा जिसे कहते हैं ब्रीफ में रख दिया, जिसके अंदर ये बता दिया गया कि जी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो उन्होंने जो है शायद 400 पार का जो नारा दिया उससे जो है पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और मणिपुर के मुद्दे कुछ गलत रहे, देश के अंदर जो है 2 ग्रुप्स के अंदर माहौल ख़राब किया गया, कुछ लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है फेक न्यूज़ फैलाई, वो राहुल गांधी के ऊपर था। ये इस तरह की बातों को उन्होंने एक्सपैंड कर दिया कि जी लोग जो अटकलें लगा रहे हैं उनके बयान के बाद वो ना लगाएं, और ये मतलब था जी उनका। बेसिकली मोटा मोटा वही था जो मोहन भागवत ने कहा था और जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया था, एनालिसिस किया था, वो वही बातें उन्होंने पूरा ध्यान से समझा दी ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना रहे।
अब लोगों को लगा कि शायद इसके बाद चीज़ें थम जाएंगी और बीजेपी और आरएसएस वाले जो हैं ये बैठ करके अपने जो मनमुटाव हैं वो दूर करेंगे, लेकिन फिर भी बयानों का जो है किस्सा नहीं रुका। अब इंद्रेश जो है, इंद्रेश कुमार आरएसएस के, ये भी बहुत बड़े थिंकर हैं, काफ़ी सीनियर हैं, ये मुस्लिम मंच चलाते हैं जी आरएसएस के अंदर। उन्होंने बयान दे दिया, बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट दे दी कि जी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो तो एरोगेंट हो गए हैं और भगवान राम की भक्ति करके जो है इनको सीटें 241 मिली, जिन्होंने कोई भगवान के खिलाफ जो काम किया उनको 234 मिली, क्योंकि इनके अंदर एरोगेंस था और इन्होंने ढंग से काम नहीं किया। इस तरह की बातें उन्होंने कहनी शुरू कर दी, तो साफ पता लगने लग गया कि ये तो डायरेक्ट मोदी पे अटैक कर रहे हैं और ये मोदी के ऊपर जो है ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से लगने लगा कि आरएसएस वर्सेस बीजेपी हो गया है, कि लगता है इनकी कोई बातचीत ही नहीं होती एक दूसरे में शायद। फिर ये खबरें आने लग गई कि इनके सच में काफ़ी समय से इनके अंदर का जो बातचीत है, जो कम्युनिकेशन है वो कम हुआ है। जो उनके बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो बातचीत का जो एक वो बना हुआ था वो पूरा बंद हो गया है। जो इंसान की ड्यूटी लगाई गई थी वो रिज़ाइन कर चुका है काफ़ी समय पहले, वो कह रहे जी बहुत प्रॉब्लम चल रही है विचारों के बीच में। फिर ये खबरें आने लगी कि जी आरएसएस और बीजेपी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लीडरशिप के कुछ लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। अब जी ये सब बातें तो हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उड़ीसा का चुनाव जीत करके आरएसएस के कार्यकर्ता जो हैं उनको ही चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो वो भी चल रहा है। तो कहने वाले कह रहे हैं जी कहाँ लड़ाई है, ठीक है जी। अब आज जो है मीटिंग हो रही है योगी आदित्यनाथ की मोहन भागवत से, वो जाकर के मीटिंग ले रहे हैं, एक दूसरे से फीडबैक जो है शेयर किया जा रहा है। तो लड़ाई कहाँ है? और ये इंद्रेश कुमार जो ज़्यादा बोल के चले गए उसका क्या? देखिए जी, इंद्रेश कुमार ने जो बात बोली है उसके बाद सबसे पहले तो आरएसएस ने अपने आप को उन कमेंट से हटा लिया। उसके बाद आज सुबह इंद्रेश कुमार ने सफाई दे दी। अपना जो उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि जो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, जो हैं अपने आप को ज़्यादा समझने लग गए हैं, जो इस तरह की बातें कही थी उन सबसे उल्टा कर दिया कि नहीं ठीक है, सरकार तो अच्छा काम कर रही है, हाँ मोदी जी जो हैं ये देश को और आगे ले जाएंगे। वो पलट गए अपनी बात से, रात को इनको झाड़ पड़ी होगी तो उसके बाद ये पलट गए, लेकिन अपना काम इन्होंने कर दिया जो ये करना चाहते थे। अब ये समझने की ये कोशिश करते हैं कि ये किया क्यों और ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए जी, आरएसएस जो है ये अपने आप को सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहती है, लेकिन बीजेपी जो है वो आरएसएस का ही एक पार्ट है। और ये बात मानने वाली है कि जो बीजेपी के अंदर जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, जो बड़े बड़े नेता बनते हैं, वो आरएसएस से ही आते हैं। तो ये कहना कि हम पॉलिटिक्स से दूर हैं, ये बेकार की बातें हैं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आरएसएस वाले जो हैं इनकी पूरी तरह चलने नहीं दी जा रही बीजेपी में, इस वजह से ये खार खाए बैठे हैं जी। अब ये कहना कि जी आप तो ओवर कॉन्फिडेंट थे और जी आप तो जिसे कहते हैं एक तरह से किसी की सुन नहीं रहे हैं, हमारी सुन नहीं रहे हैं, ये बातें जो हैं ऐसा लगता है कि ये कुछ नेताओं का ऐसा मानना है। इंद्रेश कुमार जो है ये तो मुस्लिम मंच, जैसे कि मैंने बताया, ये चलाता है। अब ये सारा टाइम मुसलमानों के पीछे पीछे भागता है। ये 20 कुछ सालों से ये काम, ये मुस्लिम मंच चला के आरएसएस जो है इन लोगों को पालने की कोशिश कर रही है। अब इसके अंदर बहुत सारे मुसलमानों को जोड़ करके देश के मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी के साथ जोड़ने का ये काम करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? वोट तो पड़ता नहीं मुसलमानों की। वीडियोस आती हैं इंद्रेश कुमार की, ये मुसलमानों के साथ जाकर के ऐसी नौटंकियाँ, ऐसे ड्रामे करते हैं, खुद शर्म आ जाए। मुसलमान भी हंसते हैं और हिंदुओं को तो घृणा होती है इन चीज़ों से। जा करके ये है इनकी इफ्तार पार्टियां करना, इनके यहाँ जो है ये ईद मनाना और ये उसके बाद जाके गले वले मिलना, इस तरह की हरकतें करते हैं ये मुस्लिम मंच के साथ। सबको हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। तो ये नौटंकीबाजी ये करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि वोट तो मिलता नहीं किसी को। मुसलमान तो वोट डालता नहीं मोदी को। इनके खुद के कार्यकर्ताओं ने इस बार वोट नहीं डाला, इसका पूरा प्रमाण आ चुका है कि जो खुद के मुस्लिम मंच के जो मुसलमान घुमा रहे थे अपने साथ बीजेपी के साथ, उन्होंने खुद वोट नहीं डाले। ये क्या बकवास करते हैं बैठ करके, और ये क्या बना के बैठे हैं मुस्लिम मंच? ख़त्म करो इसे, जब किसी काम का ही नहीं है ये। मुसलमान तुम्हारी सुनता नहीं, तुम्हारे को मुँह पर नहीं थूकता हो, उसको कोई लेना देना नहीं, न बीजेपी से न आरएसएस से। तो तुम काहे का मुस्लिम मंच चला रहे हो भैया? आज तक के भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सबसे 100 गुना ज़्यादा अचीव कर गया नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को अगर आज सीटें कम आई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने काम नहीं किए हैं। उसने जो काम किए वो आज तक किसी ने नहीं किए, और तुमने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये बोलना बंद करो। और पूरे देश के अंदर एक माहौल बना दिया आरएसएस ने। आप खुद देखिए, आरएसएस अगर बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ नहीं चल रही तो क्या कर रही है काम? ये तो कांग्रेस से भी ज़्यादा घातक साबित हो रहे हैं। पूरे बच्चे के दिमाग में इन्होंने ये बात डाल दी है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एरोगेंट है। भाई तुम्हें कैसे पता एरोगेंट है? इस देश को क्या फ़र्क पड़ता है प्रधानमंत्री मोदी एरोगेंट है कि नहीं है? जैसे कई खबरें आती हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं अपने साथ जो काम करते हैं उनको बहुत बुरी तरह झाड़ते हैं। वो भाई झाड़े, हमें क्या लेना देना?
जब उनको प्रधानमंत्री झाड़ते हैं, उनको जूता मारते हैं, उनसे कैसे काम करवाते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारा क्या लेना देना। देश को तो मतलब है नीतियों से, देश को मतलब है कि देश के अंदर काम कैसे चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी कैसे काम चला रहे हैं देश का, इस देश का माहौल कैसा है, क्या ये देश उन्नति कर रहा है, क्या ये देश धार्मिक बन रहा है। हमारा तो ये मापदंड है, हमारा राम मंदिर बन रहा है नहीं बन रहा, हमारा तो ये मापदंड है। और वो एरोगेंट है तो उसका हमारे को क्या लेना देना, हमारे को अपने काम से मतलब है। ये जो एरोगेंस वाली बात कर रहे हैं ये आरएसएस वाले, इससे साफ पता चलता है कि ये पर्सनल इशू है और ये प्रधानमंत्री पे पर्सनली डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। और भैया तुम्हारा अपना पर्सनल इशू है, अगर तुम्हारी प्रधानमंत्री मोदी नहीं सुनता तो क्या पूरा देश को तुम कह दोगे कि प्रधानमंत्री जो है वो एरोगेंट है, तुम्हारे साथ एरोगेंट है, इसका मतलब पूरे देश के साथ एरोगेंट है? नहीं भाई, गरीबों के लिए उस आदमी ने जो जो काम किए किसी ने नहीं किया आज तक। जो जो डेवलपमेंट के काम प्रधानमंत्री मोदी ने किए आज तक कोई कर नहीं पाया, सोच ही नहीं पाया करने की, तो बात छोड़ दो आप। तो एरोगेंट कैसे है वो? और मैं कहता हूँ अगर उसको अपने ये काम गरीबों की सेवा करने के लिए, देश को धार्मिक बनाने के लिए अगर एरोगेंस करनी पड़ती है तो भैया 10 बार करे, हमें क्या लेना देना। हमें तो अपने काम से मतलब है ना। एरोगेंस है और किसी को नहीं पता कि उसके अंदर एरोगेंस है कि नहीं है। जो लोग उनके साथ काम करते हैं उनको पता है कि वो कितने एरोगेंट हैं और कितने नहीं हैं। तो ये बातें ज़रा करनी आरएसएस वाले, ये ड्रामे करना बंद करें, देश के अंदर एक नेगेटिव माहौल बनाना बंद करें। अपने ही एक स्वयंसेवक जो कि आज इतना बड़ा प्रधानमंत्री बना है, देश का तीसरा टर्म जीत के आया है, उसके खिलाफ इस देश के अंदर माहौल बनाना बंद करें आरएसएस वाले। पहले मैंने आपको एनालिसिस में बताया था कि अंदर की खार की वजह से यूपी में नुकसान हुआ है, ये उतरे ही नहीं। तो बीजेपी ने स्टेटमेंट भी दिया कि हम बिना आरएसएस के भी जीत जाएंगे। वो बीजेपी की भी गलती है, लेकिन उनको भी प्रेशर में आकर के देना पड़ा। आरएसएस वाले जो हैं ये तो खुलेआम कह रहे हैं कि जी ये तो हमारी सुनते ही नहीं है, ये अपने ही उसमें चल रहे हैं। भाई कैसे चल रहे हैं तुम बताओ, तुम सुनते हो किसी की? प्रधानमंत्री एरोगेंट है, ये बोलने से काम नहीं चलता जी। तो ये आरएसएस वाले हैं, ये जरा इस बारे में सोचें। और ये जो इंद्रेश कुमार है, ये बैठ करके जो ज्ञान दे रहा था, आज इसको अपनी स्पीच एक दिन के अंदर क्यों बदलनी पड़ गई? इतना ही दम था इसकी बात में, इतना ही सच बोल रहा था, तो अडिग रहता है ना। क्या हो गया? हवा क्यों निकल गई इसकी? हैं क्यों हवा निकल गई? ये एक एक करके माहौल बनाना, पहले संघ संचालक ने आकर के बोला, फिर जो है रतन शारदा ने जो है फिर उसने आकर के बोला, फिर ये इंद्रेश कुमार को छोड़ दिया, वो ज़्यादा बोल के चला गया। तो ये बातें गलत हैं, ये इस तरह की बातें ना करें। जो प्रॉब्लम्स हैं हम मानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया वो भगवान है, भगवान तो वो नहीं है, गलतियां तो उनसे भी होती हैं। लेकिन ये कहना कि ये तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गया, ये बात अगर सच भी है तो आप जा करके उनसे पर्सनली कह सकते हैं। देश के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आप उनसे कौन सी खार भैया आपके अंदर है? कौन सा बदला ले रहे हो भैया आप प्रधानमंत्री मोदी से, हिंदुओं से? और अगर मैं कह रहा हूँ एरोगेंट है आपके साथ, मान लीजिए आपकी पर्सनल खुन्नस है उनके साथ, तो क्या पूरा देश डुबो दोगे आप? क्या पूरे देश के अंदर माहौल बना दोगे कि देश जो है जा करके राहुल गांधी को वोट दे दे, वो प्रधानमंत्री बन जाए? तब आपके अंदर जो है शांति पड़ेगी। पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है ये इमाम हिंद बता रहे हैं भगवान श्री राम को। क्या होता है इमाम हिंद? क्या नौटंकी है ये इमाम हिंद की? हमारे भगवान राम को इमाम इमाम बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। क्या होता है इमाम? इमाम वो होता है जो कि इनके जो जुलूस निकलते हैं जिसमें ये अपने आप को ही पीटते हैं कूटते हैं, उसके आगे आगे जो चलता है उसको कहते हैं इमाम। वो जो बैठ करके लोगों को कुरान पढ़ाता है उसको कहते हैं इमाम। क्या मतलब है ये इमाम हिंद बोलने का? कोई इमाम हिंद नहीं है भगवान राम को। ऐसे उल्टे पुल्टे नाम मत दीजिए आप। हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उसके अंदर भगवानों के अनगिनत नाम हैं, भगवान श्री राम के अनगिनत नाम बताए गए हैं, उनमें से इमाम कोई नाम नहीं है। ये ड्रामेबाजी ये अल्लामा इकबाल ने शुरू की थी, जिसने पाकिस्तान बनवाया इस देश के अंदर, और तुम अल्लामा इकबाल के नौकर हो? तुम क्या हो तुम? इमाम हिंद। शर्म आनी चाहिए इमाम हिंद बोलने वाले को। कोई इमाम हिंद नहीं बोलेगा आज से। मैं हिंदुओं का साफ साफ बोलता हूँ, ये वर्ड यूज़ ना करें इमाम वाला। अल्लामा इकबाल ये ड्रामेबाजी, ये घटियापना करके हमारे देवी देवताओं का, हमारे भगवान का मजाक उड़ा रहा था वो, ये बातें बोल के। और ये गधों की तरह उसी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। समझ तो आती नहीं इनको, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। ये पागल हो चुके हैं, ये अपने ही इंटरेस्ट देख रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के चक्कर में अपने धर्म का नुकसान कर रहे हैं। बने आरएसएस 125 साल से ज़्यादा हो गए बने हुए। सरकार में इनको मोदी लाया, 3 साल जो लगातार 3 बार जीत के आया, ये मोदी की वजह से हुआ है। बीजेपी अकेले में 1 बार सरकार 2 बार सरकार लाई थी, एक 13 दिन की और एक 5 साल की, जब वो भी चली गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की। उस टाइम पे भी इन्हीं के ऊपर उंगलियां उठी थी कि इन्होंने ही जो है अपनी खार के चक्कर में हरवाया बीजेपी को। अगर मोदी के अंदर 4 कमियां हैं तो उसको बैठ करके एक दूसरे में बात करके उसको सॉल्व किया जा सकता है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट नहीं फाड़ा जाता। प्रधानमंत्री मोदी के अंदर अगर एक कमी है तो 100 उस बंदे के अंदर खूबियां भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम राहुल गांधी की जा करके जितवा करेंगे। ये देश के हिंदुओं के दुश्मनों के साथ ही घूमते हैं। ये
मुस्लिम मंच बना के। आमिर खान जो एक्टर है, जिसकी बेटे की फिल्म के ऊपर, महाराज फिल्म के ऊपर बवाल मचा हुआ है, हिंदुओं के खिलाफ जो फिल्म है, जो पीके जैसी गंदी फिल्म जिसमें हमारे देवी देवताओं को, हमारे भगवान को जिसमें उल्टा पुल्टा कहा गया था, उस आमिर खान के साथ ये घूमते हैं RSS वाले, अपने फंक्शनों में उस बुलाते हैं उस घटिया आदमी को, अधर्मी को, उस राक्षस को। ये इस तरह के काम करते हैं। कोई इनके ऊपर इनकी कोई जवाबदेही है या नहीं है कि बस बैठ करके जो है चौधरी बनना है तुम्हें? क्या ये तो बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी को तुम्हारी असलियत पता है कि तुम जो है मलाई चाटने के लिए बैठे हुए हो और तुम्हारे को मलाई चाटने नहीं दे रहा इसलिए तुम खार खाए बैठे हो? क्या ये सच तो नहीं है? हमको तो ऐसी लगता है कि यही सच है। और ये मोहन भागवत बीच में क्या उल्टे पुल्टे बयान देते रहते हैं कि ये हर जगह आप जो है वो शिवलिंग ना ढूंढे। ये क्या बयान था? बताओ क्या मतलब था इस बयान का? क्यों इमाम हिंद बोला था मोहन भागवत ने अपने उसके अंदर स्पीच के अंदर इमाम? तो इस तरह की जो है चीज़ों के ऊपर काम करे RSS और BJP, और अपने अंदर की जो एक खार है इसको ख़त्म करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन दोबारा शुरू करें और इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा ना आए, इसके ऊपर कुछ सशक्त काम करें। तो जी इस वीडियो के साथ मेरा यही मैसेज है। हम सब हिंदू भाई, हम सब भाई बहनें, धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, हम धर्म के अंतर्गत रह करके धर्म को जिताने का काम करें, ना कि धर्म को हराने का काम करें। अपने